हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन जो है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, इसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में, गुणनफल के रूप में, मतलब गुणनखंडों, इसका गुणनखंड करना है और गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन हम लेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन हल करते हैं। तो 140 है तो 70 दूना 140, फिर 2 जाएगा 35 दूना 70, फिर 7 12 जाएगा 7 5 35, फिर 7 51 7। ये आपका हल हो गया। आप लिखेंगे चूँकि 140 लिखेंगे चूँकि 140 के अभाज्य गुणनफल अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, अर्थात इसको और शॉर्ट में लिखेंगे 2 के पावर 2, मतलब 2 बार है ये, इसलिए 2 के पावर 2 हो जाएगा, गुणे 5 गुणे 7। ये आपका आंसर है पहले क्वेश्चन का। अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे जो है 156 का गुणनखंड करना है। अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। 156 का आधा क्या 2 बार जाएगा, 156 का 78, फिर जाएगा 2 बार 39, फिर 13 तियाँ 39, फिर 13 के कन्नम 13। इसको हम लिखेंगे 156 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणे 3 गुणे 13। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। यह है आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर तीसरा करेंगे जो है 3825 का गुणनखंड करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा हल करते हैं। ये 3 बार जाएगा, आएगा 1275, फिर 3 बार जाएगा 425, फिर 5 बार जाएगा 85 पंजे 425, फिर ये 17 से जाएगा 5 बार, फिर 17 51 17। ये भी हल हो गया। अब लिखेंगे हम इसलिए 3825 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 3 के पावर 2 गुणे 5 गुणे 5, इस पर भी पावर लगा देंगे, गुणे 17। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर चौथा करेंगे 5005 जो है क्वेश्चन। चलिए हल करते हैं क्वेश्चन को।
ये जाएगा 5 बार जाएगा 1000 से। 1000 पच्चे 5000 और 1 पंजे 5। फिर 7 बार जाएगा 143 से। फिर 11 बार जाएगा 13 गिरहियाँ 143 13 कन्ना 13। अब लिखेंगे हम इसलिए 5005 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। तो 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 ये हमारा आंसर है। अब हम लास्ट क्वेश्चन इसका करेंगे 5वां, पहले का 5वां 7429। चलिए हल करते हैं। सात 7429 ये जाएगा 17 बार 437 से। फिर 19 बार जाएगा 23 से। फिर 23 से करना 23। हम लिखेंगे इसलिए 7429 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 17 गुणे 19 गुणे 23। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम प्रश्नावली 1.2 का दूसरा क्वेश्चन करेंगे। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM है कि नहीं। तो हमें HCF मतलब है महत्तम लासा मासा कहते हैं जिसको, LCM और HCF है मासा कहते हैं जिसे महत्तम समापवर्तक, और LCM को लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन चलिए हम आपको हल करके दिखाते हैं। चलिए हम हल करते हैं। 26 जाएगा 2 बार 13 दूनी 26 और 13 इक्यानवे 13 और 91 जाएगा 13 सत्ते 91 13 इक्यानवे 13। हम लिखेंगे अतः 26 और 91 का लासा बराबर 2 गुणे 7 गुणे 13 बराबर 182। यहाँ पर 182 कैसे आया? 2 गुणे 13 13 2 बार आया, तो HCF में जो 2 बार आता है उसको कॉमन ले लेते हैं। 13 एक बार लिखा गया है यहाँ पर, और 2 और 7 एक बार आया है, इसलिए एक बार लिया गया। और 13 2 बार आया है, इसीलिए इसको कॉमन ले लेंगे, 1 13 यहाँ से लेंगे और गुणा करने पर 182 आया है। इसके आगे हम लिखेंगे, ये हम लासा निकाल रहे हैं। लासा में सिर्फ जो अंक 2 बार आता है उसको 1 बार लिखा जाता है, मतलब कॉमन ले लिया जाता है।
2 गुणे 7 गुणे 13, इस प्रकार हम गुणा करेंगे 182 आएगा। उसके बाद हम लिखेंगे तथा 26 और 91 का मासा निकालेंगे। जो मासा है 13, क्योंकि दोनों में कॉमन आया है। चलिए एक बार हम आपको फिर से समझा देते हैं, आपको समझ में नहीं आया होगा। देखिए पहले 26 और 91 का हम लासा निकालेंगे। तो लासा निकालें, 26 का आप इतना कर चुके हैं, लासा पहले बता दिया था। अब हम इतना आने के बाद अतः 26 और 91 का लासा हम लिखेंगे। का लासा, हाँ लासा निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ से 2 लिए, 7 लिए और 13 कॉमन है इसलिए एक बार लिया। उसके बाद इसको गुणा किया, आया 182। तथा आगे हम क्या करेंगे, तथा 26 और 91 का मासा आप निकालेंगे। जो ये दोनों कॉमन रहता है, जो कॉमन रहता है वो मासा रहता है। 13 यहाँ पर मासा है, महत्तम समापवर्तक। अब हम सत्यापन करेंगे, तो सत्यापन, अब हम लासा जो है, लासा और गुणे मासा को गुणा करवा देंगे। तो 182 गुणे 13 आएगा 2366। तथा 26 और 91 का गुणनखंड मासा गुणे लासा, यही आपके क्वेश्चन में कहा है, यही करना था। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। सबसे पहले हम लासा लेंगे, 510 का लासा करेंगे। तो 2 से जाएगा 255, उसके बाद 3 से जाएगा 85, 85 से गुणा करेंगे 3 बार जाएगा 255, और फिर 5 से 17 5 85 और 17 करना 17। अब 92 को हल करते हैं। दो बार जाएगा 46 दूना 92, फिर 2 बार जाएगा 23 दूना 46, 23 से करना 23। अतः हम एलसीएम निकाला है। अतः 510 और 92 का लासा, हमने लासा यहाँ पर निकाला है। अब लासा तो हमने बताया था पहले, जो कॉमन रहेगा उसको एक बार लिखेंगे, जो इसमें और उसमें कॉमन रहेगा उसको एक बार लिखेंगे। ये कॉमन है तो हमने एक बार लिखा है, इसमें एक ज़्यादा था 2 इसलिए फिर लिख दिया है। मतलब जो ज़्यादा रहेगा उसको लिख देंगे और जो कॉमन रहेगा उसको एक बार लिखेंगे। तो 3 यहाँ से फिर हमने लिखा, 5 लिया, 7, उसके बाद 23, उसके बाद गुणा कर दिया, आया 23,460। ये हमारा एलसीएम निकल गया। तथा हम 510 और अब यहाँ से हम तथा 510 और 92 का मासा लेंगे। लासा तो हमने निकाल लिया, 510 और 92 का मासा 2 जो कॉमन रहता है, हमने पहले क्वेश्चन में भी बताया, जो कॉमन रहता है वो वही मासा रहता है, महत्तम समापवर्तक। तो अब हम सत्यापन करेंगे। अब लासा और मासा का दोनों गुणा कर देंगे। 2 जो वही कॉमन रहता है लासा में, वही 2 मासा हो जाता है, और जो गुणा किए रहते हैं हल करने के बाद उसका गुणा फिर मासा में कर दिया जाता है। उसके बाद जो आंसर आता है 46,920, ये आपका आंसर है। अतः हम संख्याओं का गुणनफल मासा गुणे लासा, यही जो कराए हैं वही हमने लिखा है। अब हम दूसरे क्वेश्चन का तीसरा प्रश्न करें, मतलब दूसरे प्रश्न का तीसरा क्वेश्चन करेंगे। चलिए हल करते हैं। दो बार जाएगा 168, फिर 2 बार जाएगा 84 दूना 168, फिर 2 बार जाएगा 42 दूना 84, फिर 2 बार जाएगा 21 दूना 42, फिर 3 बार जाएगा 7 3 21, फिर 7 51
7। अब हम 54 का लासा निकालेंगे। तो 54 का जाएगा 2 बार, 27 दूना 54, फिर 3 बार जाएगा, 9 त्रिक 27, और फिर 3 बार जाएगा, 3 त्रिक 9, फिर 3 1 9 3। अब आगे हम लिखेंगे अतः 336 और 54 का लासा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 बराबर आएगा टोटल गुणा करने पर 3024। तथा 336 और 54 का मासा। मासा अब यहाँ से 2 गुणे 3 क्यों लिखा गया है, आइए हम समझाते हैं आपको। तो इसमें कॉमन देखिए कौन कौन है। कॉमन 2 है, यहाँ पे 2 भी है, यहाँ पे 2 है। इससे नहीं मतलब कितनी बार 2 आया है, सिर्फ इसमें कॉमन 2 आया है इसमें, और इसमें भी 2 आया, यही मतलब है। इसको हम कॉमन ले लेंगे 2, तो फिर यहाँ से 3 आया, एक बार 3 आया, यहाँ पर 3 बार आया है, लेकिन हम इसको 3 एक बार कॉमन लेंगे, एक बार ही कॉमन लेंगे, इसीलिए हमने यहाँ पर मासा जो कॉमन रहता है उसको हम मासा मानते हैं, महत्तम समापवर्तक। 2 गुणे 3 कर दिए हैं, इसीलिए आया बराबर 6। तो मासा हमारा 6 है। हम सत्यापन करेंगे। अब लासा गुणे मासा, लासा गुणे मासा बराबर आएगा जो हमने यहाँ पर 3024 है उससे गुणा कर देंगे, लासा से गुणा, लासा गुणे मासा, जो लासा आया है वो मासा से गुणा कर देंगे, आएगा 18144। तथा अब हम 336 और 54 का गुणनफल, 336 गुणे 54 का गुणनफल 18100 गुणनफल, जो ये दोनों का गुणा करेंगे आगे, इसका जो क्वेश्चन दोनों का गुणनफल कहा है, गुणनफल जब करेंगे तब आएगा हमारा 18144। मासा और लासा करने पर 18144 और गुणनफल करने पर 18144 आएगा, और लासा मासा का गुणा करने पर भी 18144 है। अतः संख्याओं का गुणनफल लासा गुणे मासा, यही आपका आंसर है। ओके दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं हम। अगर वीडियो पसंद लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें।